आज के इस वीडियो में मैं रैंक करने वाली हूँ 15 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को वर्स्ट टू बेस्ट। रैंक 5 पर आता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो, और रैंक 1 पर आता है आजकल ऑलमोस्ट हर फूड आइटम को प्रोटीन रिच बनाया जा रहा है, बीट बिस्किट्स, चिप्स और रेगुलर चॉकलेट। पर क्या ये पैक्ड आइटम सच में हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक बन चुकी है? हेलो एवरीवन, आई एम आंचल सेठी, योर एवरीडे फिटनेस एंड हेल्थ बडी। प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए नहीं बल्कि आपकी हेयर क्वालिटी, स्किन, हेयर और हार्मोनल बैलेंस के लिए सबसे जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बट एग्जैक्टली कितना प्रोटीन चाहिए? आइडियली सेडेंटरी अडल्ट्स को 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए होता है, यानी एक एवरेज फीमेल को लगभग 45 to 55 ग्राम्स और एक मेल को 60 to 70 ग्राम्स और ग्रोइंग चिल्ड्रन को उनकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से लगभग 20 to 40 ग्राम्स डेली प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम बिना ध्यान दिए दाल या नट्स को अपना प्राइमरी प्रोटीन सोर्स मान लेते हैं, बिना उनके कैलोरी और फैट रेशियो को समझे। आज के इस वीडियो में मैं रैंक करने वाली हूँ 15 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को वर्स्ट टू बेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रैंक 15 पे आता है आलमंड्स एंड वॉलनट्स, यानी बादाम और अखरोट। ये फूड्स हमारी फैमिली में काफी फेमस है फॉर देयर न्यूट्रिशन कंटेंट। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बादाम खाओ, इसमें बहुत प्रोटीन है, पर आज साइंस दिखाता है कि 100 ग्राम्स बादाम में लगभग 21 ग्राम्स प्रोटीन होता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, राइट? पर ट्विस्ट ये है कि 100 ग्राम बादाम के साथ साथ आपको 50 ग्राम फैट और अप्रोक्सीमेटली 500 कैलोरीज भी मिलती है। अगर आपको सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन बादाम से चाहिए तो आपको सिर्फ हैंडफुल नहीं बल्कि एक बिग बोल ऑफ आलमंड्स खाना पड़ेगा। और इसलिए बादाम और अखरोट बहुत अच्छे हेल्दी फैट्स और विटामिन ई के सोर्सेज हैं, पर इनमें प्रोटीन सोर्सेज बोलना गलत है। ये आपके फैट्स हैं, प्रोटीन नहीं। रैंक 7 पे आता है रेगुलर कर्ड यानी दही। 100 ग्राम नॉर्मल दही में लगभग 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आपका डाइजेशन पावरफुल होगा तो आप जो भी प्रोटीन खाएंगे वो आपकी बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब होगा। दही लंच में खाना हमारे सिस्टम को कूल रखता है और ब्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। रैंक 11 पे आता है छोले एंड राजमा। 100 ग्राम बॉइल्ड चने या राजमे में अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम्स प्रोटीन है और 24 to 27 ग्राम्स कार्ब होते हैं। छोले जहां डाइजेशन इंप्रूव करते हैं, वहीं राजमा आयरन और पोटेशियम रिच होते हैं, पर इनका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर लो होता है। इससे ब्लोटिंग हो सकती है, इसलिए इन्हें अच्छे से सोक करके हींग डालकर कुक करना जरूरी है। अगर आप इनसे 20 ग्राम प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम्स खाना पड़ेगा, जिससे कार्ब्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये दोनों सपोर्ट फूड है, प्योर प्रोटीन सोर्स नहीं। रैंक 8 पर आता है काउज मिल्क। एक ग्लास यानी 250 ml काउज मिल्क में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होता है। मिल्क प्रोटीन में 80% केसीन होता है और 20% वे। केसीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, इसलिए रात में दूध पीना आपकी मसल्स को लॉन्ग टर्म रिकवरी देता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो लो फैट स्किम्ड मिल्क का कंजम्पशन कीजिए। रैंक 9 पर आता है स्प्राउट्स। जब आप मूंग चना या मोठ को स्प्राउट करते हैं तो उनके अंदर एक बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। स्प्राउट बनने से उनका फाइटिक एसिड लेवल ड्रॉप हो जाता है। फाइटिक एसिड एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रोटीन और मिनरल्स की अब्सॉर्प्शन को रोकता है। स्प्राउटिंग से प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और विटामिन का कंटेंट 30% इंक्रीज होता है। ये लो कैलोरी होते हैं और इनका फाइबर गट हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। शाम के स्नैक में एक बोल स्प्राउट्स खाना शुरू कीजिए, एनर्जी लेवल्स डबल हो जाएंगी। रैंक 14 पे आता है पीनट बटर। पीनट बटर फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। 1 टेबलस्पून पीनट बटर में लगभग 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है, पर उसके साथ साथ 100 कैलोरीज और 8 ग्राम्स फैट भी। पीनट बटर इन रियलिटी एक फैट डोमिनेंट फूड होता है जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन बोनस मिलता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पीनट बटर का ओवर कंजम्पशन आपको
और वेट पुट ऑन कराएगा। रैंक 6 पर आते हैं पंपकिन सीड्स और हेम्प सीड्स। सिर्फ 2 स्पून पंपकिन सीड्स में अप्रोक्सीमेटली 9 ग्राम्स प्योर प्रोटीन मिल जाता है और हेम्प सीड्स में तो 10 ग्राम तक प्रोटीन होता है। इनका मेजर बेनिफिट्स ये है कि ये लो कार्ब होते हैं। अगर आप पीसीओडी, थायराइड या डायबिटीज से लड़ रहे हैं और आपको कार्ब्स कंट्रोल करने हैं तो ये सीड्स आपकी डाइट में प्रोटीन और जिंक का सबसे बढ़िया सोर्स बन सकता है। रैंक 4 पर है पनीर, पर ध्यान रखिए मैं यहाँ पर लो फैट पनीर की बात कर रही हूँ। नॉर्मल मार्केट वाले पनीर में 100 ग्राम में 18 ग्राम प्रोटीन है, पर उसके साथ साथ 20 ग्राम फैट भी होता है। अगर आप घर पर डबल टोन मिल्क से पनीर बनाते हैं तो आपको मिलेगा अराउंड 20 ग्राम्स प्योर कंप्लीट प्रोटीन और फैट लगभग 5 to 6 ग्राम्स ड्रॉप हो जाता है। पनीर में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत हाई होता है जो आपकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करता है। रैंक 13 पर आता है ओट्स। ओट्स एक एक्सीलेंट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो आपको काफी टाइम तक एनर्जी देता रहेगा। 100 ग्राम रॉ ओट्स में लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होता है, पर ये कार्ब रिच भी है। ओट्स से आपको अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 ग्राम्स कार्ब्स मिलते हैं, इसलिए ओट्स एक सॉलिड ब्रेकफास्ट आइटम है, पर इसकी मेन आइडेंटिटी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन नहीं। अब आते हैं हम हमारे स्टेपल रैंक 12 गेहूं के आटे पर। हम इंडियंस की प्लेट बिना रोटी के इनकम्प्लीट है। एक नॉर्मल साइज की एक रोटी में ऑलमोस्ट 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आप दिन में 4 से 5 रोटी खाते हैं तो आपको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन सिर्फ रोटी से मिल जाता है। पर इसे हम लो रैंक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि व्हीट में एक अमीनो एसिड मिसिंग है, वो है लाइसीन। इसका मतलब ये एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है। जब तक आप इसे किसी दूसरे सीरियल के साथ नहीं मिलाएंगे तो बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। रैंक 10 पर आता है ग्रीन मूंग दाल यानी साबुत मूंग। 100 ग्राम रॉ मूंग दाल में लगभग 24 ग्राम प्रोटीन होता है, पर जब आप इसे बॉईल करते हैं तो ये पानी अब्सॉर्ब करके वॉल्यूम में ट्रिपल हो जाता है, जिससे कुक्ड फॉर्म में इसका प्रोटीन कंटेंट लगभग 7 से 8 ग्राम पर 100 ग्राम रह जाता है। ऑल्सो मूंग दाल इज इजी टू डाइजेस्ट। रैंक 5 पर आता है टोफू। टोफू जिसे हम सोया पनीर भी कहते हैं। 100 ग्राम टोफू में 12 से 14 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसमें 2.5 ग्राम्स कार्ब्स और 5 ग्राम्स फैट होते हैं। टोफू उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। ये कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा ब्लैंड होता है, पर अगर आप इसे इंडियन मसाले के साथ स्टर फ्राई करेंगे तो ये काफी न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शन है। रैंक 3 पर आता है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट एक कंप्लीट गेम चेंजर फूड है। ग्रीक योगर्ट या घर का बना हंग कर्ड। जब आप नॉर्मल दही को कपड़े में बांधकर उसका सारा पानी निकाल देते हैं तो जो थिक दही बचता है उसे कहते हैं हंग कर्ड। इस प्रोसेस से दही का कार्बोहाइड्रेट्स और लैक्टोज पानी के साथ निकल जाता है, तो जो बचा रहता है सिर्फ प्योर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड मास। 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट में लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है जो नॉर्मल दही से ट्रिपल है। इसे आप स्नैक्स में फ्रूट के साथ खा सकते हैं या इसका हेल्दी डिप बना सकते हैं। रैंक 2 पर आता है सोया चंक्स यानी सोया बड़ी। सोया चंक्स को वेजिटेरियन मीट भी कहा जाता है। प्रोटीन डेंसिटी के मामले में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। 100 ग्राम रॉ सोया चंक्स में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन है और इसमें फैट 0 होता है। बहुत से लोग डरते हैं कि सोया चंक्स खाने से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। साइंस कहती है कि अगर आप रोज 30 to 40 ग्राम सोया चंक खाते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो प्लांट एस्ट्रोजन है। वो आपके ह्यूमन एस्ट्रोजन को तब तक इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं जब तक आपकी रोज केजीज में सोया नहीं खाए। और रैंक 1 पर आता है वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन कोई केमिकल नहीं है। जब दूध से पनीर बनाया जाता है तो जो पानी बचता है उसे वे कहा जाता है। उस पानी को मशीन में ड्राई करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकाल कर ये पाउडर बनता है। इट इज 100% वेजिटेरियन और नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट है। एक स्कूप 30 ग्राम्स वे प्रोटीन आइसोलेट में मिलता है 25 ग्राम्स हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन, 0 कार्ब्स और 0 फैट। इसका बायोलॉजिकल वैल्यू स्कोर 104 होता है जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। मतलब आपकी बॉडी इसे सबसे इजीली और इफेक्टिवली अब्सॉर्ब करती है। अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं, वर्किंग वुमेन हैं और अगर आपसे रोज पनीर टोफू नहीं खाया जाता तो एक स्कूप क्वालिटी वे प्रोटीन आपके डेली गोल को बिना कैलोरी बढ़ाए पूरा कर सकता है। नाउ द मेन पॉइंट इज कि कार्ब्स और फैट्स को प्रोटीन के नाम पर कंज्यूम करना बंद कीजिए। सही सोर्स चुनिए, अपनी कैलोरीज लिमिट के अंदर रखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका करंट फेवरेट प्रोटीन सोर्स क्या है। डोंट फॉरगेट
to like this video and subscribe to my channel.